जय श्री राम। किसी भांति महापार्श्व रावण को समझाकर भवन में ले जाता है। अगले दिन राम और रावण में युद्ध प्रारंभ होता है। अब रावण एक अत्यंत प्रभावशाली और बलवान असुर है। युद्ध आरंभ होने से पूर्व महर्षि अगस्त्य राम के पास आते हैं और साक्षात पराक्रम रूपी प्रकट देव सूर्य नारायण की उपासना की विशेष विधि बतलाते हैं। वर्तमान में वह विधि आदित्य हृदय स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध है और आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ का प्रभाव अद्भुत है। मैंने बहुत से अनुभवी जनों से सुना है आदित्य हृदय के स्तोत्र का उन्हें अद्भुत लाभ प्राप्त हुआ। महर्षि अगस्त्य के द्वारा मंत्र दीक्षित होकर राम सूर्य भगवान की उपासना करते हैं। राम विग्रहवान धर्म है। राम अपने आचरण से वह संपूर्ण कर्म करते हैं। वह दिखाते हैं कि मनुष्य को परिस्थितियों के साथ संघर्ष करने के लिए किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। इंद्र अपने सारथी मातली को अपना रथ देकर भेजते हैं। यद्यपि राम पूर्व में अकेले 2 घड़ी में 14 सहस्त्र राक्षसों का वध कर चुके हैं और रावण की सारी सेना लगभग नष्ट की जा चुकी है। उसके भाई कुंभकर्ण तक को मार दिया है। तथापि यदि कोई सहायता करता है तो उसे स्वीकार करनी चाहिए। यही संदेश देते हुए प्रभु श्री राम इंद्र के रथ को स्वीकार करते हैं और रथ के ऊपर सवार होकर रथारूढ़ होकर रावण से युद्ध करने को तत्पर होते हैं। वह अमावस्या का दिन था और उस दिन सूर्य ग्रहण था, पर्व था। सूर्य काला हो गया था, उसके किनारों से हल्का प्रकाश निकल रहा था। ऐसा वर्णन है वाल्मीकि रामायण में। रावण के लिए वह दिन अशुभ था। हमारी निजी गणनाओं से वह पौष की अमावस्या सिद्ध होती है। पौष मास की अमावस्या के दिन पर्व पड़ा था जब राम और रावण में युद्ध हुआ था। उस पर्व वाले दिन अंततः भयानक युद्ध में राम ब्रह्मास्त्र के द्वारा रावण को नष्ट कर देते हैं, मार देते हैं। राम के बाण की चोट से, ब्रह्म बाण की चोट से रावण उछलकर अपने रथ से उछलकर भूमि पर गिरता है। उसके प्राण हवा में ही उड़ जाते हैं और धरती पर उसका निष्प्राण शव क्षत विक्षत अंग भंग हुआ शव गिरता है। यही वर्णन है रामायण में। अन्य बातें किंवदंतियां हैं। कुछ कथाएं, दंत कथाएं चलती हैं। हो सकता है वह किसी रचना का अंश भी हो कि मरते समय रावण के पास लक्ष्मण जी ज्ञान प्राप्ति के लिए जाते हैं और राम भेजते हैं। प्रथम तो यदि रावण के पास इतना ज्ञान होता तो वह कुकर्म करता और आज उसकी यह दुर्गति होती। यह बात प्रथम दृष्टया ही अस्वीकारणीय है। और उस पर भी वह राम जो स्वयं धर्म का रूप कहे जाते हैं, रामो विग्रहवान धर्म, वह भला अधर्म के रूप रावण के पास भेजते। और लक्ष्मण कौन है? राम के प्रतिरूप है। यदि राम विग्रहवान धर्म है तो लक्ष्मण भी उतने ही विग्रहवान धर्म है। और धर्म अधर्म के पास जाएगा? ऐसी दंत कथाओं में न उलझें और अपने शास्त्रों का स्वयं अध्ययन करें। वाल्मीकि रामायण खोलें, कभी उसे पढ़ें और समझें। सीधा, सरल और सब कुछ सहज और स्पष्ट लिखा हुआ है। रावण काल के गाल में चला गया। तब माल्यवान ने आकर विनती की कि अब आपका शत्रु मारा गया है। विभीषण से कहा। विभीषण भी रावण की मृत्यु देखकर विलाप करने लगा। राम ने शेष असुरों का संहार रोक दिया। वहीं युद्ध विराम हो गया। माता सीता को राम जी के समक्ष लाया गया। विभीषण का राज्याभिषेक किया गया और सीता जी राम जी से मिल गई।
सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। बोल सीता रामचंद्र भगवान की जय। तब भगवान ने वहाँ से अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। पुष्पक नामक विमान में सवार हुए और वह अयोध्या के लिए निकले। पंचम तिथि के दिन महर्षि भारद्वाज के आश्रम में विमान उतरा और हनुमान जी को दूत के रूप में आगे भेजा गया। हनुमान जी आगे जाकर नंदीग्राम में महात्मा भरत को यह सूचना देते हैं कि राजा राम रावण को मारकर असुरों का संहार करके धरती को भार से असुरों के भार से मुक्त करके लौट आए हैं। 14 वर्ष की अवधि पूरी हो चुकी है। भरत जी वैसे ही प्रतीक्षा करते हैं जैसे चातक पक्षी बादल की बूंद की प्रतीक्षा करता है और कृषक मेह के जल की प्रतीक्षा करता है। वैसे ही भरत जी राम जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं और आज अयोध्या सनात होने जा रही है। मेरे राम घर आ चुके हैं। बोल राजा रामचंद्र देव की जय।